बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर अयूब है और मैं पेशवा मॉडल बॉयज़ 1 से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम लोग 10th क्लास का कोर्स शुरू करेंगे जो कि KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर से है। और उसमें हम आज ये देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड में पेशवा मॉडल स्कूल मिड टर्म में कौन सा कोर्स ऑफ़र कर रहा है, और साथ ही साथ फिर उसका सबसे पहला चैप्टर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस कोर्स के लिए, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मिड टर्म के कोर्स कंटेंट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। मिड टर्म के कोर्स कंटेंट 10th क्लास के लिए 4 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडेड हैं उसमें, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 होगा जो कि है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर चैप्टर नंबर 3 हम लोग करेंगे जिसका नाम है वेरिएशंस। और फिर चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने करना है सेट्स एंड फंक्शंस, उस चैप्टर का नाम है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डेली लाइफ में हमारा यूजेज कहाँ कहाँ पर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने का मकसद इस कोर्स में क्या है, यानी उसका सोल्यूशन सेट वगैरह फाइंड करना और उसके मेथड्स को पढ़ना कि कौन कौन से मेथड्स पे सोल्यूशन सेट्स को फाइंड किया जाता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के स्टार्ट की तरफ, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये 2 बच्चे हमारे पास फ्रिस्बी खेल रहे हैं और उसके साथ एक साइड पर एक ग्राफ भी बना हुआ है। बेसिकली ऐसी इक्वेशंस जिनका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए और वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन की बजाय एक कर्व बन रहा हो, या ऐसी मोशंस जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ना हो, जैसे कि फ्रिस्बी फेंक रहे हैं, या जैसे कि हम लोग अगर एक बॉल को थ्रो करें तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है या एक कर्व प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी सारी मोशंस जो कि इस टाइप की होती हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि इनसे ये जिन इक्वेशंस से अगर इन ग्राफ की इक्वेशंस को ड्राइव किया जाए तो हम नोटिस करेंगे कि वो एक ऐसी इक्वेशंस होंगी जो कि हमारे पास एक डिग्री 2 पॉलिनॉमियल्स वाली होंगी। यानी ऐसी सारी इक्वेशंस जो डिग्री 2 पॉलिनॉमियल की हों, उनके कर्व जब ड्रॉ किए जाते हैं, जब बनाए जाते हैं, जब उनको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, तो उनके जो उनके कर्व्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होते। तो ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशंस को हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब नज़र आएगी तो वो किस तरह की दिखेगी या किस तरह की दिखाई देती है, उसको अब बात करेंगे। वो सारी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास ax² + bx + c = 0 की फॉर्म बनाती हों, यानी उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टर्म होगा ax², एक लीनियर टर्म होगा bx, और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी c, और ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमारे पास इक्वलिटी का साइन पहले से मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस क्वाड वर्ड को देखें तो ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, और लैटिन में क्वाड जो है वो बेसिकली स्क्वायर को बोला जाता है। अगर हम लोग एक ग्राफ के ऊपर हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइन को प्लॉट करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वो हमारे पास 4 स्क्वायर्स बनते हैं, जिसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। और हम लोग लास्ट ईयर 9th क्लास में इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाता है। मैंने एक बनाना की एग्जांपल यहाँ पे लिए कि इवन हमारे पास डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देखेंगे कि जिसमें कर्व्स बन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बनाना की एग्जांपल ये है कि इसमें भी हमारे पास कर्व्स हैं और वहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ को फंक्शन की बताया गया है, जो कि अभी आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास यहाँ से भी एक कर्व्स को आप नज़र आएंगे, यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं जो कि हम बनाना पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे पास सिंप्लीफाई करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास bx + c = 0 की फॉर्म में होते हैं, और उसमें हमारे पास वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। याद रखें कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबल होती है वही हमेशा हमें ये सजेस्ट करती है कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट्स कितने फाइंड होंगे या उसके रूट्स कितने फाइंड होंगे। हमने ये पढ़ चुके हैं पिछले साल कि हमारे पास जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते वक्त सिर्फ एक ही सोल्यूशन, जब हम लोग वो पढ़ते थे
लीनियर इक्वेशंस को पढ़ते थे तो लीनियर इक्वेशन सिंप्लीफाई करते वक्त हमारे पास एक ही रूट उसका निकलता था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्योंकि ये एक डिग्री 2 पॉलिनॉमियल है तो ऑफ कोर्स जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके सोल्यूशंस 2 निकलेंगे। अब हमें सोल्यूशंस तो 2 निकलेंगे, लेकिन इसके सोल्यूशंस फाइंड कैसे किए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास हमारे कोर्स में जो कि हम पढ़ेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड्स को पढ़ाया जाएगा जिसमें सबसे पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि एक नया मेथड होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास एक मेथड और होगा जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। ये भी एक नया मेथड है जो कि हम लोग इस साल इसको पढ़ेंगे और प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दी जाएगी तो याद रखिए कि सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करते वक्त ये ख्याल रखना है कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हों तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी है कि द क्वेश्चन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये 3x² - 4x + 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम -4 को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे और 3x² - 4x - 4 = 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर क्योंकि फैक्टराइजेशन के सारे मेथड्स हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसे स्प्लिटिंग रूल बोलते हैं, जिसमें 3x² - 4 कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास -12 एक वैल्यू आ जाती है, -12x², और मिडल में हमारे पास -4x लिखा होता है। तो हम ऐसे 2 नंबर्स उठाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12x² आता हो, और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -4x भी आना चाहिए। अब हम ऐसे 2 नंबर्स कौन से लें कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -4 भी आए और उन्हीं को अगर प्लस या माइनस कर -12 भी आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो -4 भी आना चाहिए। तो वो 2 टर्म्स होंगे मेरे पास -6x एंड +2x। वो 2 नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे जो कि लिखे हुए हैं 3x + 2 × x - 2 = 0। जब हम ये 2 फैक्टर्स हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे और ये इक्वल टू 0 हो तो ये एक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट्स है कि जब कभी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए और 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट में 0 के इक्वल आ जाए तो इनमें से ज़रूर एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हम बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल लेकर अपना रिक्वायर्ड वेरिएबल को फाइंड करेंगे। तो 3x + 2 विल बी इक्वल टू 0, सेम x - 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 3x + 2 जो है वो इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और फिर x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारा सबसे पहला रूट आ जाएगा। फिर इसी तरह x - 2 = 0, ये हमारे पास एक पहला रूट होगा, और उसके बाद हम लोग x - 2 की वैल्यू को जब इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो +2 हो जाएगी, जिससे हमें सेकंड रूट मिल जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशंस के 2 रूट्स निकले, एक आएगा -3/2 -2/3 और दूसरा एक रूट आया मेरे पास जस्ट 2। तो ये हमारे 2 सोल्यूशन सेट्स बन जाएंगे, और जो कि हमने पहले भी बोल चुके थे कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते वक्त इनके 2 रूट्स ही निकलेंगे। फिर दूसरी तरफ मैंने एक और इक्वेशन ली हुई है, ये एक सिंपल इक्वेशन है और स्क्वायर रूट अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और स्क्वायर रूट से, क्योंकि जब हम एक साइड पर दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 के साथ प्लस माइनस लग जाएगा, 16 जो है वो +-4 के इक्वल आ जाएगा, एंड देन 3x - 4 विल बी इक्वल टू आइदर +4 और 3x - 4 विल बी आइदर इक्वल टू -4। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज़ यूज़ करके हम 8/3 और 0 हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट्स निकल आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन का, और आज हमने फैक्टराइजेशन के फर्स्ट मेथड जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन का, उसको पढ़ा। आई होप कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे। आप एक्सरसाइज 1.1 खोलेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे, जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका टॉप पे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन।
वो आप लोगों ने इसी क्वाड्रेटिक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। हम लोग दूसरे मेथड के साथ दोबारा आएंगे और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ उस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसको खूब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और इसके क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।